Hello my dear students, good morning all of you. How are you doing all? I think you all are marvelous. I am also marvelous too as usual as you are. Today is your day 4 of spoken English. आज आपका day 4 है. And today we will going to learn some daily useful sentence for the beginners. जो शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं डेली लाइफ में ये काफ़ी रिलेट करते हुए सेंटेंस है, उसे आज हम डिस्कस करेंगे. एंड कल जो हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस द टेंसेस. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमने उसमें डिस्कस किया था. डेली शेड्यूल डिस्कस करा था कि हाउ डेली शेड्यूल इज़ कनेक्टेड विद द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसमें आपने एस या ई एस का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझा था और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से उसको समझाया था, उसकी आइडेंटिटी को. तो उसको तो हम रिकैप करके दोबारा से करेंगे. फर्स्टली वी विल डू डेली यूजफुल सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है. ऐसा कई बार होता है, मम्मी कहती है कि बेटा पढ़ लो, बट यू विल से दैट आई डोंट फील लाइक स्टडिंग. इस टाइम पे मेरा ये काम करने का मन नहीं कर रहा है. तो आई डोंट फील लाइक स्टडिंग इसकी इंग्लिश है. अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखिए दैट हेयर द वर्ड इज़ यूज फील लाइक. फील मीन्स ऐसा करना, इस तरीके का काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा है. तो इसी से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. लाइक आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू मीन्स मुझे आपसे बात करने का मन नहीं कर रहा है. और आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट फील इज इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो भी वर्ड आ रहा है फील लाइक के साथ, फील लाइक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है. तो एक स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में रखिए कि जब भी आपको वर्ड फील लाइक मिल जाए कि मेरा ऐसा काम करने का मन नहीं कर रहा, मेरा मूवी देखने का मन नहीं कर रहा है, मेरा गाना गाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा सोने का मन नहीं कर रहा है, तो आई डोंट फील लाइक, और जो भी आपकी एक्टिविटी है विद दैट एक्टिविटी विद दैट एक्शन वर्ड यू हैव टू यूज आईएनजी. मीन्स जो आपकी मेन वर्ब है उसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे. तो इससे आपके काफ़ी सारे सेंटेंस डेली में बन सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट, आई डोंट फील लाइक स्टडी, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू, मेरा आपसे बात करने का मन नहीं कर रहा. आई डिडंट फील लाइक सिंगिंग. आप पास में भी कह सकते हो कि जैसे बोला कि आज आपका मूड ऑफ क्यों है, तो आज मेरा जो है वो गाने का मन नहीं कर रहा था, मन नहीं किया था. आई डिडंट फील लाइक सिंगिंग. तो यहाँ डिड लग गया तो ये पास्ट की बात हो गई. अब मेरा मूवी देखने का मन नहीं कर रहा या मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है, तो आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी. तो फील लाइक के साथ आप देख रहे हैं कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है. सेकेंड, अभी सिंपल सेंटेंसेस है. देखिए, मुझे अनदेखा मत करो, डोंट इग्नोर मी. अनदेखा करना मीन्स इग्नोर करना. सेकेंड, क्या तुम्हें बुरा लगा, डू यू फील बैड. जैसे आज मुझे बुरा, आपकी बात से मुझे काफ़ी बुरा लगा, तो आई फील बैड फ्रॉम योर टॉक्स. तो क्या तुम्हें बुरा लगा, तो डू यू फील बैड. उसे बहुत बुरा लगा, ही फेल्ट वेरी बैड. यह तुमने क्या कर दिया, व्हाट हैव यू डन. उठो और ब्रश करो, जो मॉर्निंग में आपकी मॉम कहती है. गेट अप एंड ब्रश योर टीथ. नेक्स्ट इज बड़बड़ करना बंद कर दो, स्टॉप बैबलिंग. और यू कैन से मरमरिंग. द मीनिंग ऑफ बैबलिंग एंड मरमरिंग इज बड़बड़ करना, हल्की आवाज़ में अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाना. उल्टे जवाब मत दो, डोंट आंसर बैक. वह कभी भी उल्टे जवाब नहीं देती है. शी नेवर टॉक्स बैक. इसे तुरंत साफ कर दो, क्लीन इट अप एट वंस. तो दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस यू कैन राइट एंड इसको आप लर्न भी कीजिए और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ भी कीजिए. आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो टेंसेस का है. हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे और टेंसेस जो हमने कल पढ़ा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. आई एम गोइंग टू रब दिस सेंटेंसेस. I have said that the tenses we will start with a application approach. हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए टेंसेस को देखना है, रूल्स को रटना नहीं है बल्कि डेली लाइफ से जोड़ना है. तो टेंसेस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि दैट टेंसेस इज ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. मैं अर्लियर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ. तो जो हमारा मेन अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रेजेंट indefinite tense.
और वी कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। I have said that the present tense is related to your daily schedule. आपके जितने भी डेली काम हैं वो कौन से टेंस में होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपका इंट्रोडक्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, प्लस आपके सारे रेगुलर एक्शन जो आप डेली काम करते हैं, सुबह उठना, पढ़ने जाना, खाना खाना, नहाना, सोना, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, वट एवर यू डू डेली इज कम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, इर्रेगुलर एक्शन, जो वर्क आप कभी कभार करते हैं, दैट आल्सो कम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दैट अर्थक्वेक यूजुअली कम्स इन जापान। अर्थक्वेक कभी कभार जापान में आती है। और एक एग्जांपल दिया था दैट आई यूजली गो विद राजन सर फॉर मूवी ऑन संडे। मैं ज़्यादातर संडे को ही मूवी देखने जाती हूँ। तो जो काम आप 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में करते हैं लेकिन लगातार उसी टाइम पे करते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। थर्डली, आई हैव सेड द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो हम डिनाई नहीं कर सकते, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। आफ्टर दैट आई हैव सेट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस, कि न्यूज़पेपर की सारी हेडिंग्स जो है वो आपके कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जिसमें मैंने एग्जांपल बताया था, सचिन स्कोर्स 100 रन्स। सचिन जो है शो का शतक बनाता है, तो इसमें स्कोर्स में आपने ऐसे ये देखा था, आपने जज कर लिया था कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दिस इज द आइडेंटिटी एंड दिस आइडेंटिटी इज इन इंग्लिश। इंग्लिश में पहचानने का तरीका ये है, और हिंदी में तो आपको पता ही है, मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, सोता हूँ, तो हर सेंटेंसेस के एंड में यू विल सी द वर्ड्स ता है, ती है और ते है। तो द सेंटेंसेस इन विच दीज वर्ड ता है, ती है, ते है आता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एंड प्लस दीज ऑल द थिंग्स कम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैंने आपको एक और बात, रूल स्टार्ट करवाया था, दैट कि एनी ऑफ द सेंटेंस व्हेन एवर वी हैव टू मेक द सेंटेंस, अब अगर हमें एक सेंटेंस बनाना है तो हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट्स भी बताए थे मैंने, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट्स थे। और सब्जेक्ट्स की कैटेगरी थी सिंगुलर और प्लूरल। 2 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक भी हो सकता है, और अगर एक से ज़्यादा है तो दैट इज़ अ प्लूरल। सिंगुलर में आपका आता है ही, शी, इट एंड नेम। विथ प्लूरल इट्स कम आई, वी, यू, दे। ये मैं आपको अर्लियर भी बता चुकी हूँ। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो कल हमने सिंपल सेंटेंस की बात करी थी कि जब भी अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, तो मैं मीन्स आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। फिर मैंने और भी चीज़ें लिखवाई थी कि दैट मैं ब्रश करता हूँ, तो आई ब्रश माई टीथ। मैं नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, आई हैव माई ब्रेकफास्ट या आई टेक माई ब्रेकफास्ट। मैं स्कूल से आता हूँ, आई कम बैक फ्रॉम माई स्कूल। तो इस तरीके के मैंने सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस बताए थे, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एस या ई एस है। और सेकेंड रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक रूल तो आपका सिंगुलर के लिए है और एक रूल आपका प्लूरल के लिए। और अर्लियर वीडियो में आपने देखा भी था, हमने अप्लाई भी करा था कि डेली शेड्यूल जब मैं अपना बताऊंगा तो मैं आई हूँ, तो मैं आई के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करूँगा वर्ब के साथ। और अगर मैं अपने भाई का बता रहा हूँ जो कि ही है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ मैं एस या ई एस यूज़ करूँगा। जैसे कि अगर आई है तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग, इसी तरीके से
वह सुबह उठता है तो ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग। तो आपने इसमें फर्क देख लिया था, दैट यू हैव seen a difference between these sentences, that with the he as या es यूज हुआ है, and with I there is no use of s या es, and I is plural and he is singular. तो with singular we will use s या es, with plural we don't use s या es. तो this is the way of making सिंपल सेंटेंस। आपको कोई भी सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है तो आप इस रूल को यूज करके इजीली बना सकते हैं। आप अपना डेली शेड्यूल आसानी से इस रूल को यूज करके बना सकते हैं। अब बात होती है नेगेटिव सेंटेंस की। अभी तक हमारा सब कुछ सिंपल सेंटेंस में चल रहा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस का रूल था। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? यानी कि जिसमें बात होती है नहीं की, कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, आई डोंट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू द स्कूल, मैं मार्केट सब्जियाँ लेने नहीं जाता हूँ, तो आई डोंट गो टू मार्केट टू फेच वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से आप इसमें देख रहे हो मैं बोल रही हूँ डोंट लगा के, तो नहीं वाले सेंटेंसेस है। नहीं वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? वी विल से द नेगेटिव सेंटेंसेस। और सिंपल सेंटेंसेस को बेटा आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वह सुबह नहीं उठता है, हम नहीं खेलते हैं। ठीक है, मैंने दो सेंटेंस दिए कि वह सुबह नहीं उठता है और हम नहीं खेलते। तो यू आर सीइंग दैट द वर्ड इज यूजिंग नहीं, नहीं, नो, मीन्स नेगेटिव बात हो रही है कि मैं ये काम नहीं करता हूँ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा जो ये एस या ई एस का कंसेप्ट चल रहा था, ये एस या ई एस का कंसेप्ट यहीं तक है, अफर्मेटिव तक ही है, नेगेटिव तक नहीं जाएगा, बात यहीं खत्म हो जाएगी। अब नेगेटिव में ऐसा क्या नया है? तो जब मैं इसकी इंग्लिश लिख रही हूँ कि वह सुबह नहीं उठता है, तो मैंने लिखा ही डज नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। अच्छा, आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में हमने डू डज पढ़ा था। व्हाट डज योर फादर डू? तो आपने बोला माय फादर जो है वो इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो उसमें डू डज के कंसेप्ट आ रहे थे। तो ये जो डू डज है, ये क्या है? एक्शन वर्ड। क्या है ये? सॉरी, एक्शन वर्ड नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो दो तरीके की वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक एक्शन वर्ब होती है। एक्शन वर्ब का मतलब होता है जिसमें हम कोई क्रिया करते हैं। तो एक्शन में कैसे हो सकता है? क्या क्या काम करते हैं आप? जैसे उठना, गेट अप, पढ़ना, आई एम स्टडिंग, टेक, कम, गो, राइट, प्ले, खेलना, कूदना, आना जाना, पढ़ना, सोना, रोना, दीज आर एक्शन। जिसमें कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है, वो एक्शन है। अब ये एक्शन जो हो रहा है वो अभी हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो उसके अलावा सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो यूज़ होती है डू या
यहाँ पर एक्शन वर्ब में डू भी हो सकता है कि मैं काम करता हूँ, तो आई डू द वर्क होता है। अब आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या काम कर रहे हो, तो वो डूइंग भी आ सकता है। तो ये डू जो है वो एक्शन के रूप में भी यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। अब ये ध्यान रखना है कि जितने भी सिंगुलर है उन सभी के साथ डज लगता है, जितने भी प्लूरल हैं उन सभी के साथ डू लगता है। इसी से एक स्ट्रक्चर निकल के आता है कि इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा हुआ है, डज, और वी के साथ क्या लगा हुआ है, डू। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट डू या डज। उसके बाद क्या आ रहा है, नॉट, नॉट दिख रहा है, यानी कि नॉट। उसके बाद जो भी बात हो रही है वो सब ऑब्जेक्ट है, तो प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस रूल कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। कि वह शिमला नहीं जाता है तो ही डोंट गो टू शिमला, वह पढ़ाई नहीं करता है, सॉरी ही डजेंट गो टू शिमला, वह पढ़ाई नहीं करता है तो ही डजेंट स्टडी। मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट रीड अ बुक। जो भी काम आप डेली में नहीं करते हैं वो आप नेगेटिव सेंटेंस में बताएंगे, जिसमें आप डू डज यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ आप डज यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ आप डू यूज़ करेंगे। तो ये तो स्ट्रक्चर था नेगेटिव सेंटेंस का। थर्ड है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे कि नेगेटिव में नहीं की बात होती है, सिंपल में हाँ की बात होती है, इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन की बात होती है। व्हेनेवर यू आस्क एनी क्वेश्चन इट विल कम इन इंटेरोगेटिव। जैसे कि क्या तुम रोज नहाते हो, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, क्या वह रोज पढ़ाई करता है, मीन्स क्या लगा देंगे और उसका आंसर यस या नो में ही आएगा। इंटेरोगेटिव में जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर यस या नो में आएगा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। जैसे कि क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या तुम नहाते हो, हाँ मैं रोज नहाता हूँ। तो हाँ या ना। क्या वो तुम्हें परेशान करता है, तो नहीं वह मुझे परेशान नहीं करता है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन का आंसर यस या नो में होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, क्या से। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, क्या वह तुम्हें परेशान करता है, क्या वह तुम्हें परेशान करता है। यू आर सीइंग दैट द क्वेश्चन हैज बीन स्टार्टेड विद क्या से। और एक और बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगाना है। क्या वह तुम्हें परेशान करता है, तो डज ही ट्रबल यू, डज ही ट्रबल यू, कि क्या वो तुम्हें परेशान करता है, क्या वे तुम्हारे घर आते हैं, क्या वे तुम्हारे घर आते हैं। तो डू दे कम टू, क्या वे तुम्हारे घर आते हैं, तो डू दे कम टू योर हाउस। तो यू आर सीइंग दैट कि इसमें डज और डू बाहर आ गया, इट्स कम आउट। डज एंड डू जो है वो बाहर आ गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन बन गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। डज के बाद आपको सब्जेक्ट दिख रहा है ही, और आपको पता है ही के साथ क्या लगता है, डज, इसलिए मैंने यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब लगाई है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब दिख रही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। ट्रबल दिख रहा है, ट्रबल्ड नहीं दिख रहा। और यू जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यहीं से इसका स्ट्रक्चर आ गया कि सबसे पहले
जब हम ये रूल बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे डू या डस। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट और फिर हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब भी आपको हाँ या ना वाले क्वेश्चन पूछने हैं तो आप इस स्ट्रक्चर से पूछेंगे। दूसरी बात ध्यान रखने की, एस या ई एस का कंसेप्ट सिर्फ सिंपल सेंटेंस में था, नेगेटिव में नहीं है। इसमें सॉरी मैंने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी है, आप लिख लीजिए सब्जेक्ट डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ये डू डस क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है मेन वर्ब। और मेन वर्ब कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। होती तो वैसे बेसिकली 5 है, बट आप ये 3 ध्यान रखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने लिखा गो, तो गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। ठीक है, इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपका इंटेरोगेटिव केस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ फोर्थ, अब आ गई WH फैमिली, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मीन्स मैं ये कहती हूँ कि ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपकी एक फैमिली है और इनके बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं है। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया, व्हाट हैपन, हाउ हैपन, वेयर इट हैपन, हाउ इट्स हैपन। तो ये काम हुआ और कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, तो ये सब WH फैमिली में आता है। लेकिन इसका आंसर जैसे क्या से स्टार्ट हुआ, यस या नो, लेकिन इसका आंसर एक्सप्लेनेशन वाला होता है कि तुम्हारा पेन किस, तुम्हारे साथ रोज कौन जाता है, तो आप आंसर दोगे कि मेरे पेरेंट्स जाते हैं, तो आपका कोई ना कोई रिप्लाई आएगा, हाँ या ना, नहीं आंसर आएगा। तुम ये काम कैसे करते हो, तुम पढ़ाई कैसे करते हो, आपकी मैम कैसे पढ़ाती है, तो आप उसमें एक आंसर दोगे और क्वेश्चन जो होगा वो क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, किसके लिए, इस तरीके से यूज होगा। तो मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, वह किसके घर रोज जाता है। सेकंड, तुम्हारी अध्यापिका कैसे पढ़ाती है। तो देखिए, वह किसके घर रोज जाता है, यहाँ एक वर्ड आ रहा है किसके, सेकंड सेंटेंस में आ रहा है कैसे। और सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं हम, तुम कहाँ रहते हो। तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। वह कब सोता है। देखिए, अब यहाँ पर WH फैमिली क्या है, किसके, कैसे, कहाँ, क्या, कब।
कब, कहाँ, कैसे, किसने, कौन, कब, when, कहाँ, where, कैसे, how, किसने, who, कौन मतलब भी who, किसका whose, किसके, किसका, किसकी, whom, क्या, what, किस लिए, फॉरवर्ड। ऐसे और भी WH फैमिली है, कल मैं आपको लिखवा दूंगी। तो इस तरीके के जब वर्ड आ जाते हैं, कब मीन्स व्हेन, कहाँ वेयर, कैसे हाउ, किसने हु, कौन हु, किसका हुज, किसकी, किसकी या किसके, whom क्या, what किस लिए, फॉरवर्ड। जैसे कि सेंटेंस, तुम कब वहाँ गए थे, तुम कहाँ रहते हो, तुम ये काम कैसे करते हो, यह पेन किसने चुराया है, कौन बोल रहा है, ये पेन किसका है, तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम किसके साथ थे, वह क्या काम करता है, और तुम किस लिए यहाँ पर खड़े हो। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं और ये वर्ड आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो जो ये आपको WH फैमिली दिख रही है, ये जो होती है, इसके आंसर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन में आते हैं। जब आप इसका रूल बनाएंगे तो सबसे पहले WH फैमिली को बाहर लिखेंगे। वह किसके घर रोज आता है, तो किसके के लिए यूज होगा, हुज। तो एट हुज हाउस, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वह के हिसाब से लगेगा डस। एट हुज हाउस डस ही गो डेली, वह किसके घर रोज जाता है, तो एट हुज हाउस डज ही गो डेली। तुम्हारी अध्यापिका कैसे पढ़ाती है, हाउ डू योर तुम्हारी अध्यापिका कैसे पढ़ाती है, तो हाउ डज योर टीचर टीच यू। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव, स्टे। तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। वह कब सोता है, व्हेन डज ही स्लीप। तो देखिए इस सेंटेंस में जो आपकी WH फैमिली, इट इज कमिंग आउट। हाउ बाहर दिख रहा है आपको, वेयर बाहर दिख रहा है आपको, व्हाट कमिंग आउट, व्हेन कमिंग आउट। तो सबसे पहले WH फैमिली आ रही है स्ट्रक्चर में। देन आप देख रहे हो यहाँ डस डस डू डस डस, हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट आ रहा है, ही, योर टीचर, यू, योर फादर, ही। तो फिर सब्जेक्ट आ रहा है। तो इसी से हम एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि जब भी WH फैमिली रहेगी तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले WH फैमिली आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर गो, टीच, लीव, डू, स्लिप। ये सब मेन वर्ब है जो कि वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में आ रहे हैं। किस फॉर्म में आ रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म में आ रहे हैं। तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और नहीं है तो नहीं है। तो WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला रूल होगा इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए। और इसका आंसर यस या नो में नहीं होगा, इसका आंसर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन में होगा। लेकिन एक मैंने ये बोला तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो डू आ रहा है, व्हाट डू यू डू, तो ये हेल्प आपकी क्या आ गई? WH फैमिली आ गई है। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब। तो इसमें दो डू आ रहे हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्शन वर्ब। लेकिन यहाँ पर ये व्हाट आगे आ रहा है। अब यहाँ भी क्या वाला सेंटेंस है और इधर भी क्या वाला सेंटेंस है, पर आपको ध्यान देना है कि WH फैमिली में हमेशा क्या बीच में आएगा और इंटेरोगेटिव में हमेशा क्या स्टार्टिंग में आएगा। और इसका आंसर यस या नो में होगा और इसका आंसर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगा। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो आप बोल सकते हो दैट आई एम अ टीचर और वट एवर, जो भी आप काम करते हो, या मैं ये करता हूँ। तो व्हाट डू यू डू, तो इसमें व्हाट बीच में आ रहा है, तो ये WH फैमिली वाला व्हाट है जो कि हमेशा बीच में आएगा, आगे नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वी हैव डन द सिंपल सेंटेंस, हमने सिंपल सेंटेंस करा SEIS के कंसेप्ट के साथ, हमने नेगेटिव सेंटेंस करा डू डज के कंसेप्ट के साथ जिसमें आपको SEIS नहीं यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब ये यूज करनी है। थर्ड हमने किया इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें डू डज बाहर आ जाता है, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और WH फैमिली में सबसे पहले WH फैमिली आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको हम डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। तो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और हर टेंस में यही 4 सेंटेंसेस यूज होते हैं और बनाए जाते हैं। जैसे आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा इसी तरीके से हम और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो नाउ यू विल राइट डाउन ऑल द रूल्स एंड विद एग्जाम्पल, और आप इसके और एग्जाम्पल्स बनाइए और एक एक मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ, तो यू विल डू दैट। फर्स्टली यू राइट डाउन। चलिए देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से फिल करना है, जो अभी हमने पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है। फर्स्ट सेंटेंस, शी डैश गो टू हर ऑफिस विद अ फ्रेंड। वह रोज अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस जाती है। यहाँ पर गो जो है वो मेन वर्ब है। अब आपको ध्यान देना है कि ये सेंटेंस है सिंपल, और सिंपल सेंटेंस में कंसेप्ट यूज होता था SEIS वाला, और शी जो है वो ऑलरेडी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगता है। तो गो की जगह आएगा गोज। माई फ्रेंड डैश विजिट हिज ग्रैंड मदर। मेरी फ्रेंड जो है वो अपनी ग्रैंड मदर को रोज विजिट करती है। तो मेरी फ्रेंड जो है वो सिंगुलर है, एक ही है, और विजिट करना मतलब वहाँ जाती है और सिंगुलर के साथ SEIS लगेगा तो विजिट्स। वी ऑलवेज डैश हैव एन अर्ली डिनर। हम रोज जल्दी डिनर करते हैं, और वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ SEIS नहीं लगेगा, सिंगुलर के साथ SEIS लगता है और प्लूरल के साथ SEIS नहीं लगता है। तो यहाँ पर हैव का हैव ही रहेगा। शीतल डैश कम हियर एवरी संडे। शीतल यहाँ हर संडे आती है। तो यहाँ शीतल सिंगुलर है तो कम के साथ कम्स हो जाएगा। डैश डू रितेश डैश लव द कोल्ड वेदर। क्या रितेश ठंडा वेदर पसंद करता है? तो इसका आंसर या तो हाँ होगा या ना। तो ये आपका इंटेरोगेटिव है, और रितेश सब्जेक्ट को पहचानिए, ये नेम है और नेम हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ डज लगता है। डज रितेश, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, SEIS नहीं आता इंटेरोगेटिव में, तो लव का लव ही रहेगा। यू डैश यूज द फोन एवरी डे। तुम रोज फोन यूज करते हो। यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ SEIS नहीं लगेगा, तो यूज विल कम ऐसे ही आना है। मेक हे वाइल द सन डैश शाइन। अब सन जो है वो क्या है? सिंगुलर है, तो सन के साथ आ जाएगा शाइन्स, SEIS
वी डैश ईट राइस फॉर डिनर एवरी डे, हम रोज चावल खाते हैं डिनर में, तो वी प्लूरल है तो ऐसे यस नहीं लगेगा, ईट का ईट आएगा। आई डैश हेल्प माई मदर समटाइम्स, मैं अपनी मदर की कभी कभी मदद करता हूँ, तो आई के साथ भी ऐसे यस नहीं लगेगा, हेल्प का हेल्प लगेगा। डैश डू यू डैश प्लान टू विजिट कश्मीर दिस ईयर, क्या तुम कश्मीर जाने के लिए इस साल प्लान करते हो, तो हाँ या ना आना है आंसर। इंटेरोगेटिव वाला क्वेश्चन है और यू की बात हो रही है, यू प्लूरल है तो डू का डू ही रहेगा, डू यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी प्लान। तो आई हैव डिस्कस द स्ट्रक्चर, मैंने रूल्स डिस्कस करे, एग्जाम्पल डिस्कस करे और मैंने आपको फिलअप्स के फॉर्म में भी बताया। अब आपको क्या होमवर्क करना है, यू हैव टू राइट ऑल दीज रूल, आपको ये पूरे रूल लिखने हैं आइडेंटिटी के साथ, सारे रूल विद एग्जाम्पल, और जो मैंने बिगनर वाले सेंटेंस दिए थे वो लिखने हैं। उसके बाद आप 10 सेंटेंस बनाइए जिसमें आप ये सारे स्ट्रक्चर को कवर कीजिए, या तो 10 सिंपल बनाइए, 10 नेगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव एंड 10 WH फैमिली, उस तरीके से बनाइए या मिक्स करके बनाइए, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको कल दूंगी प्रैक्टिस के लिए, आज आप खुद बनाएंगे। I hope this present indefinite tense has been clear to you, and now thank you my dear students। आपको मैं दोबारा कह रही हूँ, कोई डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।